हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक बात कर ली थी, अब नेक्स्ट आता है हेलोजन मेटल एक्सचेंज। तो पहले मैं ये बता दूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो हम लोग मेटालिक कंपाउंड्स बनाने के अलग अलग तरीके देख रहे हैं। अभी दो तरीके बचे, एक हेलोजन मेटल और एक ट्रांसमेटलेशन। स्टार्ट करते हैं हेलोजन मेटल एक्सचेंज से। तो जैसे कि ये नाम इंडिकेट करता है कि हेलोजन और मेटल का एक्सचेंज हो रहा है, तो एग्जैक्टली होता भी वही है कि जैसे कि देखो, ये हमारा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ओके, सो ये हमारा एग्जांपल है। तो रिएक्टेंट जो है वो क्या है, अल्काइल हैलाइड, और हमारा प्रोडक्ट क्या है, अल्काइल मेटालाइड, सॉरी अल्काइल मेटल। ओके, या फिर हम उसको बोल सकते हैं RLI। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा प्रोडक्ट। क्या आएगा, क्या डिफरेंस है दोनों में, तो क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखो, ये हेलोजन रिप्लेस हो चुका है लिथियम से, मतलब मेटल से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेलोजन और मेटल का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, टॉपिक इतना ही है, और रिएक्शंस जो है वो इसी के बेसिस पे हैं कि मेटल या हेलोजन की जगह मेटल लिख दो। पर एक छोटी सी मैकेनिज़्म आती है। जितना रिएक्शन सिंपल दिखता है उतना है नहीं, मतलब है तो सिंपल ही, पर थोड़ी सी एक स्टेप अंदर डिटेल में हम जाएंगे। तो भाई, ये जो रिएक्शन है उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ड्राइविंग फोर्स मतलब, चलो मान लिया इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमारा मेन ये चीज़ होती है कि अगर हमारा प्रोडक्ट अगर स्टेबल बन रहा है रिएक्टेंट से, तो हम बोलेंगे कि भाई ड्राइविंग फोर्स क्या है, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अब देखो, ये जो है, चलो माना ये स्टेबल है, मैं मना नहीं कर रही नहीं स्टेबल है, पर ये भी तो एरोमेटिक ही कंपाउंड था, ये भी एरोमेटिक ही कंपाउंड था। ठीक है, तो एक्चुअली में होता यूँ है कि स्टेबिलिटी है ना, एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट की नहीं है। स्टेबिलिटी एक स्टेप पहले आती है। तो कैसे, तो हमारा जो वन स्टेप रिएक्शन दिख रहा है वो एक्चुअली वन स्टेप नहीं है, आता है दो स्टेप। कोई बहुत बड़े दो स्टेप्स नहीं है, ये रहे। ठीक है, तो देखो, ये हमारा अल्काइल हैलाइड, उसमें हमने ऐड किया BuLi। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो बनती है वो क्या है, BuBr, ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाता है। ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनने के बाद ये जो कंपाउंड बना, ये जो इंटरमीडिएट बना, ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये ज़्यादा स्टेबल है। ये जो चीज़ है ये है ड्राइविंग फोर्स, और इसके साथ है ना, इन्होंने दिखाया नहीं है, पर जैसे कि हमें मालूम पड़ता है ये जो Li है वो भी अवेलेबल है, तो Li प्लस भी अवेलेबल हुआ। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है उसका ड्राइविंग फोर्स ये नहीं कि ये प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी। और ये जो Li प्लस जो Li प्लस जो कैटायन बन रहा है, ठीक है, ये दोनों की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अभी बात ये कि ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया, ये माइनस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये दोनों अट्रैक्ट करके हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, सो इन लोग ने देखो यहाँ पूरा उसी के बारे में बात किया है कि हमारा जो ये एनायन था वो ज़्यादा स्टेबल है, और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट स्टेबल आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट है वो स्टेबिलिटी है। कभी कभी हमें इंटरमीडिएट दिखता नहीं है, पर कभी कभी उनका रोल स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है। ठीक है, उनका रोल ड्राइविंग फोर्स बन के हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, अभी बाकी के 3 एग्जाम्पल देख लो। हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। क्या करना है, हमें हेलोजन को मेटल की जगह रिप्लेस कर देना है, एज सिंपल एज इट साउंड्स। ओके, हैलाइड की जगह हमने ले लिया मेटल, यहाँ हैलाइड की जगह आ गया लिथियम आयोडाइड, इधर आ गया लिथियम। ठीक है, ऐड क्या करना है बीच में, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करो, या फिर बाद में मेटल कंटेनिंग, क्योंकि हमें मेटल ऐड करना है तो ऑब्वियसली हमारा जो रिएजेंट है उसमें मेटल तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऐड करो जो अवेलेबल है, जो मतलब जैसा आपको प्रोडक्ट बनाना है वैसा रिएजेंट हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो ये हेलोजन मेटल नेक्स्ट।
अब देखो यहाँ इन्होंने ट्रांसमेटलेशन की भी साथ में बात कर ली है, पर मतलब एक्सप्लेन करते करते धीरे धीरे ट्रांसमेटलेशन में गए। तो अभी मैं है ना सबसे पहले आप लोग को हेलोजन मेटल हमने देख लिया, अब मैं आप लोग को बताती हूँ ट्रांसमेटलेशन के, फिर हम लोग देखते हैं ये जो दो चीज़ें रिएक्शंस है वो क्या है। तो ट्रांसमेटलेशन मतलब वर्ड पे से समझे तो ट्रांसमेटलेशन मतलब अगर मेटल एक्चुअली में मेटल्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ट्रांसमेटलेशन वैसे तो मैं आपको ये नहीं कर सकती, कुछ ट्रिक तो नहीं निकाल सकती, नाम लग रहा है आपको ट्रांसमेटलेशन मतलब मेटल की नहीं, ट्रांसमेटलेशन मतलब ओके, नाम तो आप लोग देख लो कैसे आपको याद रखना है, पर मैं आपको बताऊँ ट्रांसमेटलेशन मतलब क्या हो रहा है पता है, मेटल एक्सचेंज हो रहा है, या फिर आप बोले मेटल की अदला बदली हो रही है। तो वो कैसे, देखो ये हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। तो भाई जो रिग्नार्ड रिएजेंट है वो मेरे को उसको, अच्छा रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, अब मुझे उसकी रिएक्टिविटी कम करनी है, मुझे चाहिए तो ऑर्गेनोमेटालिक कम रिएजेंट ही, पर मुझे थोड़े कम रिएक्टिविटी वाले चाहिए। तो मैंने क्या किया भाई, ZnBr2 ऐड किया। ZnBr2 ऐड होने से सिंपल से सिंपल चीज़ क्या हो रही है, हमारा जो ये रिग्नार्ड में जो अल्काइल ग्रुप था वो ग्रुप अभी जिंक के साथ मतलब अटैच हो गया। तो इसका मतलब मेटल्स एक्सचेंज हुए, कौन से, MgBr एक्सचेंज किसके साथ हुआ, Zn के साथ। अब बात यह है MgBr के ऊपर क्या चार्ज होगा, सॉरी MgBr नहीं, Zn के ऊपर क्या चार्ज होगा, तो Zn के ऊपर +2 का चार्ज होगा। तो ऑब्वियसली उसको एक अल्काइल ग्रुप से तो चार्ज सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, इसलिए 2 अल्काइल ग्रुप आते हैं, तो डाई अल्काइल जिंक, ठीक है। तो जब मेटल एक्सचेंज हो रहे होते हैं तो मेटल एक्सचेंज होने से क्या होता है, हमारा जो रिएक्टिविटी थी रिग्नार्ड रिएजेंट की और जिंक की, अभी तो जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो भी कम हुई। तो उसके वजह से हम लोग को अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें बहुत स्पीड में रिएक्टिविटी ना चाहिए हो, थोड़ी कम चाहिए हो, जैसे कि इन्होंने ऐसा भी लिखा है कि ये जो रिग्नार्ड रिएजेंट है ना वो अनवांटेड साइड रिएक्शंस भी देता है साथ में, तो अगर हमें वो अवॉइड करना हो तो हमारे पास एक अच्छा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, ठीक है, तो वो है जिंक। अभी ट्रांसमेटलेशन है ना, नाम से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ होगी, और होता ही हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझा दिया ट्रांसमेटलेशन मतलब क्या था, मेटल का एक्सचेंज होना। अभी आपको लगेगा हाँ भाई है तो एकदम ईजी, पर अगर मैं आपको 15 दिन बाद या तो 1 महीने बाद, मतलब अगर आपने रिवाइज़ ना किया और मैं फिर से पूछूँ ट्रांसमेटलेशन, तो आपको 1 मिनट के लिए तो सोचना पड़ेगा कि भाई ट्रांसमेटलेशन था क्या, ठीक है। तो नाम के हिसाब से मत जाना कि भाई हार्ड है इजी है, ट्रांसमेटलेशन सिर्फ इतनी चीज़ है कि उसमें मेटल की एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो अब कि जैसे याद रख सकते हो वैसे याद रखो, क्योंकि ऐसा है कि ट्रांसमेटलेशन और जो मीनिंग आ रहा है वो सेम नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे याद रखना हो वैसे याद रख लीजिएगा। सो ओके, एक रिएक्शन देख लेते किसकी, ट्रांसमेटलेशन की। तो भाई देखो ये हमारा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में सबसे पहले हमने लिथियम ऐड करके हमने क्या बनाया, इसको ऑर्गेनोलिथियम बनाया। ऑर्गेनोलिथियम बनने के बाद हमने हमारा इसको दूसरा मेटल चाहिए, मुझे लिथियम नहीं चाहिए, मुझे जिंक चाहिए। तो क्या ऐड किया, देखो यहाँ तो सिर्फ किया इसलिए हमें 2 अल्काइल, यहाँ ZnBr ऐड हुआ, तो ZnBr ऐड हुआ तो इसलिए हमें है ना यहाँ एक और अल्काइल, सॉरी एक और बेंजाइल ग्रुप और ये CN की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि यहाँ जिंक का दूसरा बैलेंस ही सेटिस्फाई करने के लिए Br था, Br है। अब जैसे ये क्या बना हमारा, ये है तो देखो ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट ही, आप समझ रहे हो, जो रिएक्शंस होनी है वो तो वैसी ही होनी है, पर हमें अगर साइड रिएक्शंस अवॉइड करना है, अगर हमें थोड़ी रिएक्टिविटी कम चाहिए हमारे ऑर्गेनोमेटालिक की, तो हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम लोग मेटल चेंज कर रहे हैं। फंक्शन तो वही होना है जो इसका हो रहा था, लिथियम का जो इसका हो रहा था फंक्शन, उस वो भी इसी का है, ठीक है। फंक्शन बता रही हूँ मैं, यील्ड नहीं बता रही हूँ, ठीक है, फंक्शन दोनों का सेम है। तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, अब ये क्या है, एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड के साथ क्या प्रोडक्ट देगा हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट, कीटोन, ठीक है। कुछ नहीं हुआ क्या,
ZnBr गया यहाँ से और इसमें यहाँ से ये हैलाइड गया, तो क्या अटैच हो गया, CO फिनाइल ग्रुप। ओके, सो ये जो था ये ट्रांसमेटाइलेशन था। यहाँ इन्होंने 2 रिएक्शंस जो दिए वो ये वाली देख लेते हैं पहले। ये इन्होंने अल्काइन के साथ समझा के किए, तो जो ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं अल्काइन वाली, उसमें अगर आप रिएक्शन करो तो क्या होगा, सबसे पहले NaNH2 के साथ करो तो सबसे पहले क्या हुआ, ये मेटल सोडियम मेटल अटैच हुआ अल्काइन के साथ। अब BuBr अटैच करो तो BuBr अटैच होने से है ना, देखो क्या होगा, अब सोचो हो क्या सकता है, BuBr है और Na+ है, तो क्या NaBr अच्छा कंपाउंड बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, तो NaBr अच्छा मॉलिक्यूल बनाता है, तो क्या होगा, NaBr बन जाएगा और ये जो ब्यूटाइल ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन, तो यहाँ क्या है, ओके ये ये एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट, यहाँ क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिथियम में। लिथियम में कन्वर्ट हो जाने के बाद क्या हमने ऐड किया, अल्काइल हैलाइड ऐड किया, तो क्या होगा, हमारा हैलाइड और Li निकल जाएगा, LiCl बना के, और हमारा जो ये NC5H11 ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, तो इस तरफ ब्यूटाइल, इस तरफ पेंटाइल। ओके, अब ये जो दोनों रिएक्शन है ना, वो लोग कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग ये ट्रांसमेटाइलेशन का एक्सप्लेनेशन एक स्टेप पहले था, तो भाई जैसे कि अगर हम लोग R1MgBr, ठीक है, अगर ये जो हमारा पहला रिएजेंट बन गया ऑर्गेनोमेटल, शुरुआत से जाता है, अल्काइल हैलाइड लिया मैग्नीशियम और ये रिएक्ट किया सॉल्वेंट, तो क्या होगा, हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट बना। ठीक है, अब रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना वो मतलब स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट है वो फिर से अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे दें, तो वो जो पॉसिबिलिटी है ना वो होती ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, और स्टेबल होने के वजह से वो हमें अच्छी क्वांटिटी में मिल सकता है। अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव होता तो वो फिर से रिएक्शन हो जाता, नहीं, ऐसा कोई भी तरीके से रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, और ये जो दो हमने रिएक्शन देखी वो किसके साथ जैसी थी, ये वाली जैसी R1 नहीं, इसकी जो रिएक्शन है ना ये हम लोग देखेंगे। और एक और बात, ये जो नेगिशी साइंटिस्ट है उसने ये जिंक वाले कंपाउंड्स बनाए थे, ऑर्गेनो जिंक, ही इज़ अ पायनियर ऑफ ऑर्गेनो जिंक केमिस्ट्री एंड ही गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। और नेक और सुजुकी, तो सॉरी नेक नहीं, हैक एंड सुजुकी। तो अगर आप लोग ने ऑर्गेनोमेटालिक पहले पढ़ा तो आपको ये साइंटिस्ट के नाम पता होंगे। और हम लोग है ना ये चैप्टर में तो आई डोंट थिंक सो करने वाले, 40th चैप्टर में हम लोग ये साइंटिस्ट के नाम और उनके रिएक्शंस करेंगे। अब यूजिंग ऑर्गेनोमेटालिक टू मेक ऑर्गेनिक नहीं, एक समरी आएगी पीछे, फिर ये टॉपिक शुरू होगा। ये रहा समरी। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट 2 वीडियो और ये वीडियो का आधा तक में हमने क्या सीखा, वेज टू मेकिंग ऑर्गेनोमेटालिक। सबसे पहले हमने देखा मैग्नीशियम डाल के उसको इंसर्शन, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन, वर्ड्स याद रखना। ऑक्सीडेटिव इंसर्शन से क्या होगा, हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। फिर हमने किया ऑक्सीडेटिव इंसर्शन ऑफ लिथियम इनटू अल्काइल हैलाइड्स, फिर हमने किया डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्किन्स, फिर हमने किया हैलोजन मेटल एक्सचेंज, और फिर किया हमने ट्रांसमेटाइलेशन। ये 1 2 3 4 5 ये 5 मेथड से हमने क्या बनाया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ही बनाए सारे के ऑलमोस्ट। मतलब देखो ऐसा होता है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स के फंक्शन सेम होते हैं। फंक्शन सेम होने का क्या मतलब, कीटोन के साथ, तो भाई कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट ले लो, कीटोन के साथ वो क्या देगा, टर्शरी अल्कोहल देगा। ठीक है, वैसे मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के साथ जो उसकी रिएक्शन है वो सेम होती है मेजॉरिटी ऑफ के साथ। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे, अगर डिफ़र करता है तो वो भी हम सब देखने वाले। तो ये हमने मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड देख लिया। अगर आप लोग को उसमें डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछना। एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में इन लोग ये चैप्टर तो आप लोग को अभी तक एकदम बोरिंग या फिर मतलब आसान सा लगा होगा कि भाई कुछ था ही नहीं। पर हमारे जो एग्जामिनर्स है वो हमें कैसे कंफ्यूज करते पता है, उन लोग शुरू करेंगे अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड से मतलब हमें डायरेक्टली पता होती है ऑर्गेनोमेटालिक की रिएक्शन, जैसे कि मुझे ये पता है कीटोन को ऑर्गेनोमेटालिक के साथ टर्शरी अल्कोहल देता है। पर जो ऑर्गेनोमेटालिक की सिंथेसिस इसलिए काम आती है कि कभी कभी क्या करेंगे वो लोग, चलो ये तो इजी है, अल्काइल हैलाइड को MgBr रिग्नार्ड रिएजेंट तो सबको पता है,
पर ऐसा कोई दे दे कि भाई हेलोजन मेटल एक्सचेंज या फिर ट्रांसमेटलेशन का कोई दे दे, तो वो हमें कंफ्यूज कर सकता है कि भाई ये तो हमको नहीं मालूम, पर एक्चुअली में होता क्या है, वो एक ऑर्गेनोमेटालिक स्टेप की प्रिपरेशन होती है, ठीक है। इसलिए ये यूज़फुल है हमारे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ तक ख़त्म हुआ। अब हम देखेंगे हमारा जो ऑर्गेनोमेटालिक है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप के साथ कैसा रिएक्शन देता है। तो सबसे पहला, अगर आप लोग ये जो नार्ड्स के में जो क्वेश्चंस करवानी है ना, अगर वो फॉलो कर रहे हो ना, तो हमें ये वाला एक स्टेप आया था कि जो रिग्नार्ड रिएजेंट है वो CO2 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ये रिएक्शन आई थी हमें, अगर आप लोग को पता हो तो अभी ये रिएक्शन हम लोग स्टार्टिंग से देख ही लेते हैं। सो देखो ये बात भी, अच्छा चलो वो कंक्लूजन में इन लोग दे देंगे तब बात करते हैं। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड ले लिया। अल्काइल हैलाइड के साथ Mg और ET2O। ET2O क्या करेगा, एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा। Mg क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन, हम लोग को मिल जाएगा रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी इन्होंने एरो में लिख दिया, फर्स्ट स्टेप में CO2 और ईथर ऐड किया है, और सेकेंड स्टेप में इन्होंने H3O+ मतलब एसिडिक वर्कअप, तो वो ऐड किया है। तो इससे हमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। तो देख लेते हैं कैसे। तो भाई हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या होगा, ये जो MgBr है, आपको पता होगा हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है, आई डोंट नो कि Mg हमारा, हाँ हम लोग लास्ट चैप्टर 26 चैप्टर में ही देख रहे थे कि भाई ऑक्सीजन जो है वो मेटल्स के साथ अच्छा, मतलब अच्छे से बॉन्ड बनाता है। जैसे कि Mg के साथ हमने बनाया था, उसको ब्लॉक कर दिया था और फिर हमने C के ऊपर असाइलेशन किया था। तो वैसे ही जैसे कि ये ऑक्सीजन है, तो हमारा MgBr क्या करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। वो जैसे ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ये जो R अल्काइल ग्रुप है वो किस पे अटैक करेगा, C पे। तो अल्काइलेशन हो गया हमारा कंपाउंड का, अब मतलब अल्काइलेशन नहीं, अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया। तो RCOO MgBr, तो O जो MgBr है, फिर अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एसिडिक वर्कअप। एसिडिक वर्कअप मतलब मैंने पहले भी बोला है, एसिडिक वर्कअप मतलब अगर कहीं प्रोटोनेशन होना है तो प्रोटोनेशन हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि एसिडिक वर्कअप में है ना, अपन H2O तो ऐड करने ही वाले, ठीक है, मतलब पानी, जैसे कि एसिड और वाटर यू ऐड करेंगे, तो पानी हम ऐड करने वाले। तो जो हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है वो वाटर के साथ क्या दे देता है, अगर आप लोग को पहले का वीडियो याद हो तो वो दे देता है हाइड्रोकार्बन। हमने बात की थी कि भाई हम लैब में उसका बॉटल खुला नहीं रख सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो क्या बना देता है, हाइड्रोकार्बन। तो इससे क्या हो जाएगा पता है, हम लोग को कभी भी यील्ड 100% तो मिलती नहीं है, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि जैसे कि ये जो है हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट, सपोज वो अनरिएक्टेड हमारे सॉल्यूशन में थोड़ा पड़ा रह गया, तो हम लोग सेकंड स्टेप में वाटर ऐड करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये जितना भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बाकी था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमें हमारा प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। सो ये फर्स्ट रिएक्शन थी। तो याद रखो कि हमारा अगर हम लोग CO2 के साथ रिएक्शन दे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का, तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके तो ये उन्होंने डिटेल में स्टेप वाइज दिया है, मुझे नहीं लगता आप लोग को स्टेप वाइज फिर से करने की ज़रूरत है। सेम थिंग है, सेम थिंग था जो हमने पहले बताया, पर बात इन लोग ये है कि हर एक चीज़ है ना स्टेप वाइज हो रही है। मतलब पहला स्टेप जब तक ये सारा कन्वर्जन हो जाए, फिर स्टेप 2 करेंगे, फिर स्टेप 3 करेंगे। तो जैसे कि इसका ये स्टेप का मैंने इंपॉर्टेंस बताया कि H2 है ना, हम लोग बीच में ऐड नहीं कर सकते। सपोज़ करो मैं यहाँ CO2 और साथ ही साथ अगर H2 ऐड कर दूँ तो क्या होगा भाई, ये जो हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके COH दे ना दे, पर हमारा क्या होगा, आधा जो रिएजेंट है, चलो सपोज कर आधे दो रिएजेंट थे उन्होंने CO2 के साथ एज कार्बोक्सिलिक एसिड, पर बाकी के थोड़े रिएजेंट ऐसे भी होंगे जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो उनके साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक में ऐसा होता है कि हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये एक और रिएक्शन है तो सिंपल ही, पर कहने का ये है कि जैसे कि आपको पता हो तो ये जो ब्रिज का कार्बन होता है ना, वो यूजुअली हिंडर्ड कार्बन होता है, ठीक है। तो इनका कहना ये है कि ब्रिज कार्बन पे भी इन लोग ने एसिडिक ग्रुप लेके आ गए। मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो है वो इतना अच्छा है, अच्छा उसका यूज़ है कि अगर हिंडर्ड पोजीशन हो तो वहाँ भी हमारी रिएक्शन हमें मिल जाती है। देख लेते रिएक्शन। हैलाइड था, अल्काइल हैलाइड
Mg के साथ क्या होगा, MgCl दिया इसने, MgCl के बाद क्या CO2 ऐड किया, फिर एसिडिक वर्कअप किया, तो क्या होगा यहाँ पे ये पोजीशन पे COH ग्रुप अटैच हो गया, CO ग्रुप अटैच हो गया। तो अभी हमारा ये प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी हमारा CO2 के साथ। नेक्स्ट है मेकिंग प्राइमरी अल्कोहल्स फ्रॉम ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड फॉर्माल्डिहाइड। जहाँ तक मुझे याद है ना, मैंने पहले के दोनों वीडियो में आप लोग को वो रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस फॉर्माल्डिहाइड एंड एक्सेट्रा वो बताया है, तो मैं यहाँ वापस रिपीट नहीं करने वाली। तो हमने जो बताया था कि फॉर्माल्डिहाइड के साथ वो क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल देता है, ठीक है। तो उसकी मैकेनिज़्म हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ओके। पर हमारा जो मेन जो हेडिंग है वो यही है कि भाई रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्माल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल देता है। सो मेकिंग प्राइमरी अल्कोहल्स, हम लोग सीधा क्या करते हैं, सीधा मैकेनिज़्म की ओर चलते हैं। तो हमारा ये बन गया रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। रिग्नार्ड रिएजेंट बनने के बाद CH2O का मतलब क्या था, HCHO फॉर्माल्डिहाइड। तो फॉर्माल्डिहाइड कैसे लिखेंगे हम, कार्बोनिल और उसके ऊपर H और दूसरा H इधर। तो इससे क्या होगा, हमारा जो देखो ये जो ग्रुप है, सॉरी ये जो प्रोडक्ट है हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट, ये अटैक करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला MgCl है, तो क्या होगा OMgCl बना देगा, और OMgCl बना देगा तो ये जो बेंजीन का है ग्रुप कार्बन, वो इस पे से अटैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, सॉरी ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस से ये MgCl ग्रुप हट के क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, प्रोटोनेशन। तो क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बना कि नहीं बना, ठीक है। तो वही रिएक्शन थी, देख लो यहाँ इन्होंने दिया नहीं है O- और H+ दिया है, पर ऑब्वियसली हमने पिछले पेज में देखा कि जो मैकेनिज़्म है तो ऑब्वियसली वही रहेगी। हमारा O के साथ ये MgCl आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में फिर ये प्रोटोनेट करके प्राइमरी अल्कोहल दे देगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगी आपको समझ में आया हो तो रिएक्शन करो, ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया है कि हमारा ऑर्गेनोमेटालिक के साथ फॉर्माल्डिहाइड क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल, क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल। अभी ये अगर आप लोग को प्रोडक्ट याद है कि नहीं पता नहीं, पर हमने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था ये चैप्टर का, तो उसमें ना हमने ये जुवेनाइल हार्मोन के बारे में देखा था। तो उसमें हमने बात की थी कि ये जो कंपाउंड था इसमें कुछ 15-16 कार्बन, 1 2 3 ओके गिन लो, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन्स जो थे वो हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से बनते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एक हमने देख लिया, वन ऑफ दोज कार्बन बॉन्ड के बारे में हमने देख लिया, ये क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। ओके समरी, अब देखो ये है ना समझने वाली बात नहीं है, ये मतलब अभी दिमाग में घुसा देने वाली बात है। समथिंग टू बेयर दैट इन माइंड दैट ऑल ऑर्गेनोमेटालिक एडिशंस, ओके समथिंग टू बेयर इन माइंड, 2 मिनट। Something to bear in mind that with all organometallic additions to carbonyl is that the addition takes place oxidation level down to 1. ओके वो तो मैंने आपको समझाया नहीं है कि जो ऑक्सीडेशन के लेवल से, क्योंकि वो चैप्टर 2 में है और वो हमारा हुआ नहीं है, पर अच्छा इन्होंने एक बता दिया, जैसे कि इन्होंने शुरू किया फॉर्माल्डिहाइड से, स्टेप डाउन तो क्या होगा, अल्कोहल फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन और फिर बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा आता है। ये हुआ स्टेप डाउन, मतलब फॉर्माल्डिहाइड डाला हमने, एल्डिहाइड या कीटोन डाला तो वो अल्कोहल में गया, मतलब 1 स्टेप डाउन ऑफ ऑक्सीडेशन लेवल। अभी मुझे पता है आप लोग को नहीं समझ में आया, टोटली अग्री विद इट, पर वो मैं चैप्टर 2 में डिटेल में करवाऊँगी। अभी के लिए ये जो इतने कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो आप लोग मतलब कैसे भी करके याद कर लो, ठीक है। कि CO2 के साथ क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्माल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्माल्डिहाइड विल गिव सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन्स क्या देंगे, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। मैं ये तीसरा वीडियो बनाई हूँ और ये चैप्टर का, और ये मैंने 3 वीडियो में ये कॉन्सेप्ट्स रिपीट किया है, ठीक है। तो आप लोग समझ जाओ कि कितना इम्पोर्टेंट है, हमें MCQs में हेल्प हो सकती है इसलिए, ठीक है।
सो अभी के लिए इतना ही। और अब बचा कितना है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल। ओके, आई गेस 2 वीडियो बनेगा, 2 या फिर 1 मैं कोशिश करूँगी बनाने, ख़त्म 1 में बन जाएगा आई गेस। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। ये इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिंपल रिएक्शंस, छोटी छोटी रिएक्शंस दिए हो ना एग्ज़ाम में, तो उसमें हम मिस्टेक करके आते, तो हम ध्यान रखना चाहेंगे कि वो मिस्टेक्स ना करें, इसलिए ये मैं थोड़ा डिटेल में करवा रही हूँ। अगर आप लोग को कुछ डाउट्स हो तो या तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, या तो आप लोग मेल कर सकते हैं मुझे। और दैट्स इट अभी के लिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।